हेलो स्मार्टीज। स्मार्ट एमईवी बॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि हाउ टू रजिस्टर, कैसे आप अपना बॉट एक्टिवेट करेंगे, कैसे फ़ंड डिपॉजिट करेंगे और अकाउंट को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो रेफरल लिंक दी गई है वो आप जब ब्राउज़र में डालेंगे तो ये पेज आपका खुलेगा। यहाँ आपको कनेक्ट वॉलेट पे सबसे पहले क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट के बाद में आपका ईमेल आईडी जो आपको रजिस्टर करना है, यहाँ आप वो लिखेंगे। आपको क्योंकि नया अकाउंट है तो डोंट हैव अकाउंट यहाँ पहले जाएंगे आप। यहाँ जाने के बाद में आपका जो ईमेल आईडी है, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, उसको पेस्ट करेंगे और सेंड वेरिफिकेशन आपको करना है। अच्छा, पहले ये वेरीफाई करना है हमें। ये वेरीफाई करने के बाद में सेंड वेरिफिकेशन कोड आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल है उस पर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो देखिए, ये नो रिप्लाई के नाम से जो आया है वेरिफिकेशन कोड, इस पे आप इसको कॉपी कर लेंगे या इसको याद कर कर आपको वहाँ पे लिखना रहेगा या पेस्ट करना रहेगा। उसके बाद जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। उसमें एक अपर केस, लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आप जो भी पासवर्ड रखें, आप देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ, smart@123। इसमें सभी चीज़ें आ रही है, smart@123। ठीक है, तो इस तरह से एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है और इसको रजिस्टर करना है। आप चाहें तो इस पासवर्ड को सेव कर लें या ना करें, वो आपका चॉइस है। अब गूगल ऑथेंटिकेटर बाइंड करना 2 फैक्टर के लिए ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। तो बाइंड नाउ पे जब जाएंगे, ये जो स्क्रीन दिख रही है इसको आप जस्ट एक बाहर क्लिक कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे। अभी गूगल ऑथेंटिकेटर बाइंड करने के लिए यदि आपके पास है पहले से तो वेल एंड गुड, यदि नहीं है तो आप ऐप स्टोर से पहले गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ बाइंड नाउ के बाद क्लिक करने पर आपको इसका जो QR कोड मिलेगा, इसको या तो स्कैन करना रहेगा या इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं सेटअप के लिए। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब मैं गूगल ऑथेंटिकेटर पे जा रहा हूँ। यहाँ सबसे नीचे जो प्लस साइन है, मुझे एक नया क्रिएट करना है तो यहाँ प्लस पे जाऊँगा और एंटर सेटअप की में या तो मैं वो सेटअप की लिखूँगा या फिर QR कोड स्कैन वो वाला करना रहेगा हमें, जो हमने देखा था। तो यहाँ पे मैं ये की में वो पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ जो भी मुझे याद रखने के लिए, स्मार्ट्स एमईवी ऐड कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक नया अकाउंट ये नीचे ऐड हो गया है, आप देख रहे हैं ये स्मार्ट्स एमईवी। तो इसको मुझे कॉपी कर लेना है, सिर्फ एक इस पर प्रेस करेंगे तो एक कॉपी हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है उस कोड को और वेरीफाई करना है। तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर मेरा हो गया है बाउंड। ओके, यहाँ तक का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो हमें फ़ंड डिपॉजिट करना है। तो हम पहले जाएंगे एमईवी बॉट में। एमईवी बॉट में गए, यहाँ पहले आपको सबसे पहले जो इनविटेशन कोड दिया था उसको वेरीफाई करना है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसका इनविटेशन कोड, तो ये ऑटोमेटिक आ गया है, इसको कंफर्म जरूर करना है, इसी के बाद आगे बढ़ना रहेगा। और एक वेलकम टू जॉइन सैंडविच सोसाइटी, तो यहाँ भी कंफर्म करना है। यहाँ तक की स्टेप आपके आ गई। उसके बाद आप जो भी निक नेम डालना चाहेंगे वो निक नेम आपको लिखना है। सपोज मैं ये डालता हूँ स्मार्टी, कंफर्म कर रहा हूँ, तो निक नेम नॉट अवेलेबल। तो चूंकि इस नाम से ऑलरेडी कोई इस सिस्टम पे होगा तो हमें कोई ऐसा नाम देखना है जो शायद ना हो। तो मैं smarty123 डाल के देखता हूँ, ये मिल गया है मुझे smarty123। तो ये एक निकनेम हो गया है। यहाँ तक आपको प्रोसीजर यदि नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से आप देखिएगा। अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो है फ़ंड डिपॉजिट।
तो यहाँ ये ऊपर एक वॉलेट बना हुआ है, हमें इस वॉलेट में जाना है, क्लिक करना है। यहाँ आपको अभी आपका बैलेंस दिखा रहा है कि $0 है, और ये डिपॉजिट पे हमें नीचे क्लिक करना है, इस जगह पे डिपॉजिट करेंगे। यहाँ USDT USDC सोल 3 आ रहे हैं, हम चूँकि USDT में ही डिपॉजिट करने वाले हैं तो हमें USDT पे क्लिक करना है। और यहाँ नेटवर्क आ रहा है BEP20 TRC20 सोल, तो आप जिस भी नेटवर्क से करें, जनरली हम BEP20 यूज़ करते हैं या TRC20 करते हैं। तो ये BEP20 पे क्लिक्ड है। अब ये जो QR कोड है इस पर हमें पेमेंट भेजना है, या ये हम डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर लिया। जिस भी वॉलेट में आपके पास फ़ंड रखा है वहाँ से आप इसमें सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, और जो भी फ़ंड मुझे रखना है, डालना है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो मैं $2000 जो है वो डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, और इसका बॉट की जो फ़ीस रहेगी 49.5, तो $2050 ये मैं इसमें अभी डिपॉजिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करा, कंफर्म करेंगे तो ये विदिन अ फ्यू सेकंड्स उसमें आ जाएगा। हम देखते हैं आगे। दोस्तों अब यहाँ पे हम फ़ंड को चेक करेंगे, तो देखिए फ़ंड आ चुका है $2050 जो वहाँ से ट्रांसफ़र किया था। अब हमें सबसे पहले करना है बॉट को एक्टिवेट। तो बॉट एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें MEV में जाएंगे, MEV बॉट कहाँ पे, फिर से मैं बता रहा हूँ, MEV और MEV बॉट, यहाँ जाएंगे और इसमें एकदम बॉटम पे जाना है हमें स्क्रॉल करके, और ये देखिए यहाँ पे एक्टिवेट बटन दिया हुआ है $49.9 का। इसको हम करेंगे एक्टिवेट। ये अवेलेबल दिखा रहा है 2050, कंफर्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एक्टिवेटेड हैव योर बॉट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको जो है आपका फ़ंड को लगाना है काम पर, जो आपके पास $2000 बचे हुए। अब हमारे फ़ंड को काम पे लगाने के लिए हमें ये एक्टिवेट नाउ बटन पे जाना रहेगा। एक्टिवेट नाउ पे जाएंगे और हमारी करेंसी हमें दिख रही है USDT वाला जो है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें हमारा बैलेंस शो हो रहा है, $2000 का बैलेंस है, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हमें लगाना है, 1 डे, 7 डे, 30 डे, 100 डे, 180 डे। तो मैं 180 डे में लगाने वाला हूँ और ऑल लगाने वाला हूँ। तो ये पूरा मैंने करा। हमें ऑटो रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रहने देना है, और ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स, तो आप चाहें तो इसको कंपाउंड यदि करना चाहते हैं तो इसको री इन्वेस्ट पे कर रखें, और यदि आप इसको डेली अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो री इन्वेस्ट पे मत रखें। ये आपका चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसका प्रॉफिट कंपाउंड करना चाहता हूँ, तो इसको री इन्वेस्ट पे रखूँगा। और इसमें आप देखेंगे कि चूँकि मैंने 180 डेज़ में लिया है तो प्रॉफिट रेशियो जो है वो 90:10 है। मतलब मुझे 90% मिलेगा, 10% सिस्टम को जाएगा। यदि यही चीज़ मैं 100 डेज़ करता हूँ तो 80:20 हो जाता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। और 30 डेज़ करते हैं तो 65:35 हो जाता है। तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, इसलिए मैं 180 डे कॉन्ट्रैक्ट्स में रख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑल करा 2000, 180 डेज़, ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट, और ये सब करके, अच्छा ये री इन्वेस्ट वाले बटन को मैं बीच में कभी भी ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ माय चॉइस। कंफर्म करूँगा, ये एक्टिवेटेड हो गया है। तो इस तरह से मेरा ये जो $2000 का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है 180 दिन का, जो अब मुझे डेली 1 से 1.5% तक प्रॉफिट देगा। एनी कन्फ्यूजन और कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझसे वापस से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $2000 की आ गई है, और यहाँ पे अब मेरी अर्निंग्स आती रहेंगी। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।